श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 7 अगस्त को सावन की हरियाली तीज है और भोलेनाथ के लिए हरी चीज़ें अत्यंत ही प्रिय होती हैं। हरी वस्तुएं भी इस दिन दान की जाती है। तो आज के दिन आप एक उपाय ज़रूर से करें। गुरुजी ने कहा तीज के दिन वैसे आप सावन के महीने में यह उपाय कभी भी कर सकते हैं, पर हरतालिका तीज पर हरी चीज़ों का दान अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। तो आपको क्या करना है, शिवालय आप जाते हैं, भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं, सुबह जाएं, शाम को जाएं, जब आपकी इच्छा हो तब जाएं। तो आपको एक उपाय ज़रूर से ही करना है। भोलेनाथ की शिवलिंग पर यदि आपको बेलपत्री पड़ी हुई मिल जाती है, चढ़ी हुई बेलपत्री, क्योंकि सावन के महीने में बेलपत्री तो चढ़ी मिल ही जाती है, तो आपको वहाँ से बेलपत्री उठा लेनी है। जितनी बेलपत्री आपको मिले, 5 मिल जाए, 7 मिल जाए, 11 मिल जाए, जितनी बेलपत्री मिल जाए वहाँ से ले लीजिए बाबा से मांग करके। और आपको आपकी कामना नहीं बोलनी है, बस बेलपत्री उठा लेनी है। फिर बेलपत्री को धो लीजिए, जल ले करके घर से जाइए, या मंदिर के ही जल से आप धो सकते हैं। धो करके आपको नंदी बाबा के पास बैठकर कच्चे सूत से, कच्चा सूत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा, जिससे हम पेड़ की परिक्रमा करते हैं, बट वृक्ष की, पीपल वृक्ष की, कच्चे सूत से आपको बांध करके कठान लगा करके माला तैयार करनी है। बेलपत्री में सुई नहीं चुभाना है, बेलपत्री को बांध के डंडी, जो ऊपर वाली डंडी होती है, उसको बांधते जाना है, गठान लगाते जाना है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको बेलपत्री की माला तैयार कर लेनी है, जितनी भी आपको बेलपत्री मिल जाती है। उसके बाद उस माला को भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपकी जो भी मन की कामना होगी वह भोलेनाथ अति शीघ्र पूर्ण कर देंगे। इस उपाय के अंतर्गत आपको कामना बोलना भी नहीं पड़ेगा, बाबा अपनी मन की बात को जान लेते हैं। तो यह उपाय आप हरियाली तीज के दिन ज़रूर करें। यदि आप हरियाली तीज के दिन नहीं कर पाते हैं तो सावन के महीने में कभी भी एक दिन इस उपाय को ज़रूर करके देखिएगा, आपकी कामना ज़रूर से पूरी होगी। दूसरा उपाय है, आपको हरियाली तीज के दिन 16 श्रृंगार किया जाता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन मेहंदी, महावर लगा कर के तैयार होती हैं। संपूर्ण रूप से 16 सामग्री जो श्रृंगार की चीज़ें हैं सब पहनती हैं। मंगलसूत्र, बिछड़ी वगैरह इस दिन सुहाग की सारी सामग्रियां पहन कर ही रहना चाहिए, और एक वस्तु का दान भी करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं जो 16 श्रृंगार की वस्तुएं होती हैं, चूड़ी, बिंदी, सिंदूरा वगैरह, इसमें से एक कोई भी चीज़ आपको दान भी अवश्य ही करनी है। आप चाहे तो हरी चूड़ियाँ दान कर सकते हैं, चाहे तो सिंदूर का दान कर सकते हैं, चाहे तो बिछड़ी का दान कर सकते हैं। जो भी सामग्री, आप एक सामग्री का दान ज़रूर से करना है। चाहे तो आप मंदिर में गौरा माता, पार्वती माता के निमित्त दान कर सकते हैं, मंदिर में भी आप चढ़ाकर, देवी माँ के मंदिर में चढ़ाकर आ सकते हैं। संभव हो तो आप सुहागन महिलाओं को भी बांट सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखें कि आपको प्लास्टिक की डलिया में रख के सामान बांटना नहीं है, दान में नहीं करना है। बस इतना ही करना होता है। एक वस्तु भी जो दान कर देता है, भोलेनाथ उनके सुहाग की हमेशा रक्षा करते हैं, माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनका विवाह नहीं हो रहा है, कई वर्ष बीत गए हैं पर विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, तो उनको एक लाल पुष्प लेना है, थोड़ा सा कुमकुम लेना है, जो कुमकुम होता है वह लेना है, लाल चंदन नहीं लेना है, जो कुमकुम रोली आती है वही लेना है। तो उस रोली कुमकुम की एक बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा दीजिए, और उसी बिंदी के ऊपर आपको एक लाल फूल गुलाब का मिल जाए, गुड़हल का मिल जाए, वह समर्पित कर दीजिए। अपने विवाह की कामना कर लीजिए। उसके बाद उस जो बिंदी आपने रोली कुमकुम की लगाई है, उसी बिंदी में से थोड़ी सी ले कर के उंगली में और अपने माथे से लगा लीजिए। बस इतना ही करना होता है। गुरुजी कहते हैं हरियाली तीज के दिन जो भी बेटा बेटी इस उपाय को कर लेता है, उसका विवाह 3 माह में पक्का ज़रूर हो जाता है। तो अवश्य ही करके देखिएगा। अगला उपाय है, यह उपाय भी विवाह के लिए है। यदि मंगल विवाह नहीं हो रहा है, कुंडली में मंगल दोष है, या किसी कारण से विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, रिश्ते भी आना बंद हो गए हैं, तब भी आप हरियाली तीज के दिन इस उपाय को ज़रूर से ही कीजिएगा। इस उपाय के अंतर्गत आपको एक बेलपत्री लेनी है, एक हरा मूंग का दाना लेना है, थोड़ा सा लाल चंदन लेना है। बेलपत्री की तीनों ही पत्ती पर लाल चंदन लगा लेना है, पूरी पत्ती पर भी लगा सकते हैं, या एक एक बिंदी लगाएंगे तो भी पर्याप्त है। उसके बाद आपको अपनी विवाह की कामना करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्री को
समर्पित करना है। बेलपत्री पे जिस ओर चंदन लगा है चिकना वाला भाग अशोक सुंदरी माता के ऊपर होना चाहिए और ऊपर का खुरदला भाग ऊपर होना चाहिए। बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की ओर, जिस ओर से जल बह कर के नीचे जाता है उधर होना चाहिए। उसके बाद एक हरा मूंग का दाना भी आप उसी बेलपत्री के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बस इतना ही करना होता है। हरियाली तीज के दिन जो भी बच्चा बच्ची जिनका विवाह नहीं हो रहा इस उपाय को कर लेता है 3 माह में उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। और इस उपाय को हरियाली तीज के दिन ही कर सकते हैं, क्योंकि हरी सामग्री को ही हमें दान करना है। हरी ही बेलपत्री है और हरे ही मूंग है। ज़रूर से करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। अगला उपाय है, आपको यह उपाय उन लोगों को करना है जिन्हें पति पत्नी में आपस में बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे का मुख देखना पसंद नहीं करते हैं, बात डिवोर्स तक आ गई है, तलाक तक आ गई है, तब भी आप इस उपाय को एक बार ज़रूर से ही करके देखिएगा। दोनों में से कोई भी इस उपाय को कर सकता है। पति करना चाहे पति कर सकता है, पत्नी करनी चाहे तो पत्नी कर सकती है। उपाय के अंतर्गत आपको जो सिंदूरा आता है मार्केट में, या आपके पास पहले से सिंदूरा रखा हुआ है लकड़ी का तो उसका उपयोग कर सकते हैं। सिंदूरा में आपको सिंदूर भरना है। यदि पहले से भरा हुआ है तो भी आपको मंदिर ले जाना है, शिवालय, या तो आपको गोरा पार्वती मैया का मंदिर अलग से मिल जाता है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। नहीं तो शिवलिंग में माता गोरा, माता पार्वती का हस्त कमल होता है, वहाँ पर आपको सिंदूरा स्पर्श कराना है। अपने रिश्ते के बारे में माता रानी से कह दीजिए। उसके बाद आपको उसको लेकर के आ जाना है। फिर उसी सिंदूरे से अपनी मांग भरनी है और उसको अपने श्रृंगार दान में, जहाँ आप 16 सामग्री रखती हैं, श्रृंगार होने का सामान रखती हैं तैयार होने का, वहाँ पर रख सकते हैं। यदि पति करना चाहता है तब भी वह सिंदूरा को माता रानी के हस्त कमल पर स्पर्श करा के ला के पत्नी के जहाँ पर वह तैयार होती है वहाँ पर रख दें। बस इतना ही करना है। आपस में प्रेम होगा, मधुर संबंध होगा और तलाक भी नहीं होगा। अवश्य ही करके देखिएगा। वैसे तो इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, पर हरियाली तीज का जो दिन है वह अखंड सौभाग्य का दिन है, तो आप इस दिन करेंगे तो आपको अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आपको जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर से ही टाइप करें।